इंडियन प्रीमियर लीग में एक ऐसी जबरदस्त वापसी की कहानी के बारे में बात करते हैं जिसे सुनकर शायद यकीन न हो। सोचिए, एक खिलाड़ी जिसे अपनी टीम में कभी खेलने तक का मौका नहीं मिला, आज वो उसी लीग की सबसे महंगी टीम का चेयरमैन है। तो चलिए सीधे इस कहानी के दिल में उतरते हैं। देखिए, 2018 में एक खिलाड़ी की कीमत थी सिर्फ 30 लाख रुपए, और आज सिर्फ 6 साल बाद वही शख्स 16 करोड़ 7,600 करोड़ रुपए की टीम का मालिक है। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, यही इस कहानी को एकदम अलग बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि स्पोर्ट्स के इतिहास में ये इतना बड़ा उलटफेर आखिर हुआ कैसे। आज हम इसी की पूरी कहानी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर को थोड़ा करीब से जानते हैं। आखिर कौन है ये आर्यमन विक्रम बिड़ला? आर्यमन बिड़ला सिर्फ 28 साल के हैं। हाँ, वो आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला के बेटे हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। वो मध्य प्रदेश के लिए एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं, और उन्होंने रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया है। आज वो आदित्य बिड़ला मैनेजमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर हैं। अब उनकी क्रिकेट के सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो उम्मीदों से तो भरा था, लेकिन एक ऐसी दीवार से टकरा गया जिसने उनका रास्ता ही बदल दिया। देखिए, मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए आर्यमन ने 9 फर्स्ट क्लास मैचों में 414 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। 2018 के आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 30 लाख रुपए में खरीदा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। वो 2 पूरे सीजन एक भी आईपीएल मैच खेले बिना सिर्फ बेंच पर बैठे रहे, और आखिरकार 2020 में उन्होंने पेशेवर क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कहते हैं कि जब उन्होंने अपने कोच से मौके के बारे में पूछा, तो उन्हें एक ही जवाब मिला: अपने मौके का इंतजार करो, अभी दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। ये एक ऐसा इंतजार था जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो 2 साल तक साइडलाइन पर रहने के बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी एनर्जी और अपने एम्बिशन को एक नई दिशा दे दी। क्रिकेट का एक चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा था, पर एक नई, कहीं ज्यादा बड़ी कहानी शुरू होने वाली थी। और यहीं से होती है उनकी जबरदस्त वापसी। एक ऐसी वापसी जिसने सबको चौंका दिया। वो आईपीएल में लौटे, लेकिन इस बार एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक मालिक के तौर पर। इस सौदे की कीमत सुनेंगे तो शायद यकीन न हो। 16,706 करोड़ रुपए। ये एक दिमाग चकरा देने वाली रकम है, और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है। अच्छा, तो ये जानना भी जरूरी है कि टीम को बेचा किसने। आरसीबी की पुरानी मालिक थी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, यानी यूएसएल, जो 2016 से इस फ्रेंचाइजी को चला रही थी। उन्होंने ही इस नए ग्रुप को टीम बेची है। तो नया मालिक कौन है? ये कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि 4 बड़ी ताकतों का एक ग्रुप है: आदित्य बिड़ला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ब्लैकस्टोन और बोल्ट वेंचर्स। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ एक परिवार का निवेश नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट दांव है, जो ये दिखाता है कि आईपीएल की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है। तो चलिए अब इस वापसी के स्केल को जरा ठीक से समझते हैं। देखते हैं कि जिस टीम की वो आज कमान संभाल रहे हैं, उसकी कीमत में आखिर कितना बड़ा उछाल आया है। शुरुआत करते हैं 2008 से, जब विजय माल्या ने आरसीबी को खरीदा था। तब इस फ्रेंचाइजी की कीमत थी लगभग 446 करोड़ रुपए, और आज उसी टीम की कीमत है 16,706 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस लीग की अविश्वसनीय ग्रोथ की पूरी कहानी कहता है। मतलब सिर्फ 18 सालों में टीम की कीमत में 37 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। इससे साफ पता चलता है कि आईपीएल अब सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है, बल्कि एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। तो आर्यमन बिड़ला का सफर 4 जबरदस्त पड़ावों में पूरा होता है। पहला, एक खिलाड़ी जिसे 30 लाख में खरीदा गया पर कभी खिलाया नहीं गया। दूसरा, नजरअंदाज होने के बाद क्रिकेट से जाना। तीसरा, एक बिजनेसमैन जो अपने फैमिली बिजनेस में डायरेक्टर बने। और चौथा, चेयरमैन जो आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम को खरीदने के लिए वापस लौटे। ये कितनी बड़ी बात है ना? जिस खिलाड़ी को कभी खेलने का एक मौका तक नहीं मिला, आज वही उसी लीग की सबसे हाई प्रोफाइल टीम के बोर्ड को हेड कर रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या एक पूर्व खिलाड़ी का नजरिया
जो बेंच पर बैठने का दर्द और फ्रस्ट्रेशन समझता है, एक आईपीएल टीम को चलाने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।